हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है, ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसका लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, इससे पहले हम 3 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और जो इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं वो भी उसमें हम कवर कर चुके हैं। आज की क्लास के टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे एनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड डोजेस। ये सारे चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एड एनर्जिक ड्रग के बारे में। एड एनर्जिक ड्रग्स और एड एनर्जिक एगोनिस्ट, यानी एड एनर्जिक ड्रग्स भी बोल सकते हैं, एड एनर्जिक एगोनिस्ट भी बोल सकते हैं, या हम सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। और ड्रग्स कॉजिंग स्टिमुलेशन ऑफ एड एनर्जिक रिसेप्टर, यानी ये क्या करते हैं? स्टिमुलेट यानी उकसाते हैं एड एनर्जिक रिसेप्टर को इन दी सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में। यानी ये क्या करते हैं? उकसाते हैं, यानी मतलब उनका काम करवाते हैं एड एनर्जिक रिसेप्टर का। कहाँ पे? सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में। दे आर नेम्ड सो एज दे मिमिक द एक्शन ऑफ मेजर न्यूक्लियो ट्रांसमीटर, यानी इसका नाम मिमिक से इसलिए क्या मतलब लिखा गया है क्योंकि ये जो मेजर ऑफ एक्शन होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर है उनका सेम करते हैं ऑफ द सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में। जैसे हो गया इपेंड्रिन हो गया या न्यूरोपेनेफ्रिन हो गया, न्यूरोपेनेफ्रिन। ठीक है, एड्रेनर्जिक ड्रग का कुछ ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट दे प्रोड्यूस ऑन द ऑर्गन सेल्स, यानी बेसिस ऑफ इफेक्ट की बात करें तो ऑर्गन सेल्स पे कैसे, उसके बेसिस पे इसे कैटेगराइज किया गया। द सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 क्लासेस में ये कैटेगराइज की गई है। देखिए, जैसे ये एड्रेनर्जिक ड्रग है तो पहले होता है डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट, सेकंड होता है इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट, और थर्ड होता है मिक्सड एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। इनके एग्जांपल की बात करें तो देखिए न्यूपिनफ्रिन, और इसकी एग्जांपल की बात करें एम्प्रेटियामाइन और एपेड्रिन। ठीक है, ये इसका मिक्सड एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट का एग्जांपल है। इनके बारे में हम डिटेल में अब देखने वाले हैं। देखिए, सबसे हम पहले बात करें डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट की। दे स्टिमुलेट द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर डायरेक्टली, यानी जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं इनको स्टिमुलेट करता है डायरेक्टली। जैसे एग्जांपल बात करें एपिनेफ्रिन और न्यूरोपेनेफ्रिन। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है लेकिन आप समझ जाओगे। सेकंड हम बात करें इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट की। दे एक्ट बाय स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम द टर्मिनल नर्व एंड्स, यानी ये मतलब एक्ट करते हैं कैसे, स्टिमुलेट करते हैं कैसे? रिलीज ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम द टर्मिनल नर्वस एंडिंग, यानी ये रिलीज करवाते हैं जो नॉरएपिनेफ्रिन होता है कहाँ से? टर्मिनल नर्वस एंड से, नर्व एंडिंग होता है वहां से। इसका एग्जांपल की बात करें एम्प्रेटियामाइन है। ठीक है, थर्ड हम बात करें मिक्सड एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। दे एक्ट बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, ये डायरेक्टली भी काम करता है और इनडायरेक्टली भी काम करते हैं, ऐसे ड्रग होते हैं। तो इसकी बात करें तो एपेड्रिन है। ठीक है, ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स। नेक्स्ट अब हम देखते हैं लोकेशन ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, यानी जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है ये कहाँ पे है, इनका लोकेशन क्या है। तो देखिए, पहले अल्फा 1 की बात करें तो स्मूथ मसल्स होते हैं कहाँ पे? हार्ट में, ब्लैडर में, स्प्लीन में, यूट्रस में या इसमें। ठीक है, अल्फा 1 की बात कर रहे हैं। वहीं हम बात करें अल्फा 2 की तो ये होते हैं पैंक्रियास में। डिक्रीज इंसुलिन। ठीक है, अल्फा 2 हो गया अल्फा 1। अब बात करें बीटा 1 की तो ये होते हैं हार्ट इंक्रीज, हार्ट रेट इंक्रीज करवाते हैं ये। अब बात करें बीटा 2 की तो स्मूथ मसल जैसे हार्ट, ब्रोंकिया, यूट्रस, जीआईटी रिलैक्सेशन के पास ये प्रेजेंट होते हैं।
तो पूछ लिया जाए, एग्जाम्पल में आ जाएगी लोकेशन ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर बताइए, तो आपको ये बताने हैं अल्फा 1 अल्फा 2 और बीटा 1 बीटा 2, और कहाँ कहाँ पे होते हैं वो भी इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट टाइम हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है इसका, स्टिमुलेट द अल्फा 1 रिसेप्टर एंड इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन फोर्स ऑफ हार्ट एंड देन आउटपुट ऑफ फ्लो, यानी इसमें स्टिमुलेट करता है, जो अल्फा 1 रिसेप्टर होता है इसको उकसाता है, जिससे क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन जो फोर्स होती है, कॉन्ट्रैक्शन का जो फोर्स होता है, कॉन्ट्रैक्शन का हार्ट का, वो इंक्रीज हो जाता है। एंड देन द आउटपुट ऑफ ब्लड ऑल्सो इंक्रीज, यानी पहले तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, उससे क्या होता है जो ब्लड का आउटपुट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें। नेक्स्ट हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की। स्टिमुलेट बीटा 2 रिसेप्टर, यानी ये जो बीटा 2 रिसेप्टर होता है इसको स्टिमुलेट करता है। एंड डायलेट दी ब्रोंकिया स्मूथ मसल्स, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये क्या करता है कि बीटा 2 रिसेप्टर जो होते हैं उनको स्टिमुलेट कर देता है, उसमें क्या करता है डायलेट करता है जो ब्रोंकियाई होते हैं स्मूथ मसल्स के। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाए तो आपको फिंगर ब्लैंक्स में भी आ सकता है, तो एमसीक्यू में भी आ सकता है। आप ये जरूर ध्यान रखें कि ये क्या करता है डायलेट करता है ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को। अब बात करें पैंक्रियास में, ये क्या करता है बाइंड टू दी बीटा अल्फा 2 रिसेप्टर, यानी ये किससे बाइंड करता है अल्फा 2 रिसेप्टर से ऑफ पैंक्रियास, एंड डिक्रीज द रिलीज ऑफ इंसुलिन सो गिव हाइपरग्लाइमिक इफेक्ट, यानी ये क्या करता है ये पैंक्रियास में जो बीटा 2 अल्फा 2 रिसेप्टर होता है, अल्फा 2 रिसेप्टर होता है उसके साथ ये बाइंड करता है। उसके बाद क्या होता है जो रिलीज ऑफ इंसुलिन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये कैसा इफेक्ट देता है हाइपर ग्लाइकेमिया का इफेक्ट देता है। ठीक है, अब बात करें इंडिकेशन की, हमें ये कब कब दे सकते हो, तो देखिए टू कंट्रोल द ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग कंट्रोल करनी हो तो आप ये दे सकते हो। टू स्लो डाउन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, जो लोकल एनेस्थीसिया ऐसा है इसका एब्जॉर्प्शन आपको स्लो करना है तो आप दे सकते हो। टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, अगर आपको ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना है तो आप दे सकते हो। इंडिकेशन का मतलब होता है किस कंडीशन में हम ड्रग्स को दे सकते हैं, तो आप जब ब्लीडिंग कंट्रोल करना हो जब दे सकते हो, या एब्जॉर्प्शन ऑफ जो लोकल एनेस्थीसिया उसको कम करना हो तो दे सकते हो, या ब्लड प्रेशर है उसको इंक्रीज करना हो उस कंडीशन में आप इनको दे सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब होता है कि कब हमको नहीं देना है, यानी इस ड्रग को किस कंडीशन में हमें नहीं देना है। अल्फा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन हाइपरटेंशन, यानी जो अल्फा 1 रिसेप्टर के जो ड्रग्स होते हैं उनको हम नहीं दे सकते हैं हाइपरटेंशन में। ठीक है, अगर हाइपरटेंशन हो, हाई ब्लड प्रेशर हो तो आप नहीं दे सकते हो। और जो अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं इनको हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कब नहीं दे सकते हैं लो ब्लड प्रेशर में। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, जो अल्फा 1 है हम इनको कब नहीं दे सकते हैं हाइपरटेंशन में नहीं दे सकते हैं। वहीं हम बात करें अल्फा 2 की, तो इसको हम कब नहीं दे सकते हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर में, लो ब्लड प्रेशर में नहीं दे सकते हैं, लो ब्लड प्रेशर में नहीं दे सकते हैं। अब हम बात करें डोजेस की, तो एम्ट्रिप्टियामाइन है, इसको 5 to 10 mg टैबलेट देनी है मॉर्निंग और मिड डे में। ठीक है, कितनी 5 to 10 mg टैबलेट मॉर्निंग एंड मिड डे। इप्निफ्रीन की बात करें तो एक्यूट अस्थमा में 0.01 ml इन कार्डिक अरेस्ट, मतलब जब एक्यूट अस्थमा हो जब हम कितना दे सकते हैं 0.01 ml। वहीं अगर कार्डिक अरेस्ट हो तो उसमें भी कितना देना है 0.01 ml। ठीक है, तो ये डोजेस भी हो गया। एग्जाम में डोजेस भी पूछा जा सकता है, तो आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाएं। तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने बात की एड्रेनर्जिक ड्रग के बारे में, उसके बाद हमने बात की उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन डिटेल में देखा और जो लोकेशन देखी कहाँ कहाँ पे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखा, इंडिकेशन देखे और कॉन्ट्रा इंडिकेशन और डोजेस देखे। ठीक है, तो अगर आप इसकी PDF नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या है आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और लाइक करें और शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।